हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमने मैथ महाकाल की 6 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम जो है आ चुके हैं अपने मैथ महाकाल 7 में, जो कि ये हमारी मैथ महाकाल की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा धांसू क्लास होने वाली है और ये आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैथ महाकाल 7, मैथ महाकाल 8, मतलब मैथ महाकाल 7 से जितनी भी क्लासें हमारी होने जा रही हैं, आप जो है इसका एक भी क्वेश्चन आप नज़रअंदाज ना करके जाएं। हम देखो फिर से कह रहे हैं, मैथ महाकाल 6 के बाद जितनी भी क्लासें आपकी होने वाली हैं, ठीक, उसका एक भी क्वेश्चन आप नेग्लेक्ट करके ना जाएं, नज़रअंदाज करके ना जाएं, क्योंकि उससे आपको एक फायदा होने वाला, या तो वही क्वेश्चन आएगा या फिर केवल और केवल डिजिट चेंज होगी, उसी के आधार पर आपका दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, जैसा कि आपका 21 फरवरी का पेपर होने वाला है और आज 20 फरवरी हो गई है। ठीक, यहाँ से जितनी भी क्लासें हमारे आने वाली हैं आपके लिए, तो उसको जो है काफ़ी ध्यान से, काफ़ी अच्छे से, एक बार नहीं 4 बार उसको देखें, क्वेश्चन को लगाएं और यहाँ का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जो बहुत अच्छे से तैयार करके तब आप एग्जाम हॉल में अपने बैठे। ठीक, हमको जो है यहाँ पे ज़्यादा बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या लिखा है। ठीक, सबसे पहले लिखा है कि सत्र 2022-23 यूपी बोर्ड ने बता दिया है भैया कि इस बार का जो हम गणित का पेपर है हम इस आधार पर लेने वाले हैं। हमने फिर बता दिया आपको कि या तो यही क्वेश्चन आएंगे या फिर इसी आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन तैयार करके जाएं। तो यहाँ पर जो है हम ये जो आपको मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है, ठीक, 2022-23 का यूपी बोर्ड के द्वारा, उसका कहना है कि जैसा पेपर हमने दिया है सेम इसी बेस पे हम आपसे दूसरा पेपर लेने वाले हैं 21 फरवरी को। ठीक, वो आपको 21 फरवरी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कोई क्वेश्चन नेग्लेक्ट ना करें, छोड़े ना, अच्छे से करके जाएं, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाएं। जहां पर कोई समस्या आए, ठीक, उसके लिए तो हम है ही। आपको जो है कोई प्रकार की भी जो है परेशानी, कोई प्रकार की समस्या, कोई प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या बता रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ये तो पहली बात भैया सत्र 2022-23 वालों के लिए है और मॉडल प्रश्न पत्र जिस आधार पर आपके पेपर होने वाले हैं, उसी आधार पर जो ये मॉडल पेपर आपको दिया गया है। और कक्षा 10 के लिए गणित है, बाकी वो तो सब आपको पता है कि 3 घंटे 10 मिनट का समय है, 15 मिनट का, और पूर्णांक आपका 70 है। यहाँ आपको पता है कि ये जो मतलब प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। यहाँ पर क्या होने वाला है कि खंड आ में हमारे 20 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और खंड बा हमारा जो है विस्तृत में रहेंगे, मतलब उनके जो है आंसर हमको बाकायदा अपनी हमारी उत्तर पुस्तिका पर लिख के देने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो हमारा 2022-23 का मॉडल पेपर आपको दिख रहा है, हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले बहुत अच्छे से। ठीक, तभी हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी आपको वीडियो मिले वहां पर आपको जो है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, एक वीडियो भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सारी वीडियो आपको बहुत अच्छे से देख के तब एग्जाम में बैठना है। सारे के सारे क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो मैथ की बात आई है वो महाकाल के आशीर्वाद से चल रही है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, महाकाल का नाम लेंगे, उनका आशीर्वाद आपके सर पर होगा। ठीक, तो पूरा पेपर आपका बिल्कुल हलवा होने वाला है। ठीक, उसके पहले हमारी जो तैयारी है तो वो हम तैयारी आपको दे रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपको दिखे अच्छे से करके जाए। तो हम देर ना करते हुए हम खंड आ अपना भैया स्टार्ट करते हैं और खंड आ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। ठीक, लिखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत होता है, शांत होता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यहां पर देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो एक संख्या ने ले लिया 10/3 ले लिया और एक हमने ले लिया 10/4 ले लिया। तो यहां पर अगर हम भाग करेंगे 3 से 10 को तो 3.3333 ये जो है रुकने वाली संख्या नहीं है। और अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 2.5। यहाँ पर 10/3 भी हमारी परिमेय संख्या है, 10/4 भी परिमेय संख्या है, दोनों हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर नहीं रुक रही है, यहाँ पर जो शांत है। तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि क्वेश्चन आपका जो दिया है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है, अपरिमेय, अशांत भी होता है, अशांत भी होता है और शांत भी होता है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उपरयुक्त दोनों।
ठीक, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद हम भैया जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमने देखो पिछली वीडियो में करा दिया क्वेश्चन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे अनुराग सर ने कराया था कि अगर क्वेश्चन एक शून्येतर, पहली बात यहाँ पर आप ये जान लें कि शून्येतर होता क्या है। ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, शून्य प्लस उत्तर मतलब शून्य के बाद आने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो शून्य ना हो उन्हें कहते हैं हम शून्येतर। ठीक, आपसे कहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमने क्या बताया कि अगर परिमेय संख्या में बिल्कुल भी एक अपरिमेय संख्या जुड़ रही है, ठीक, कौन सा एग्जांपल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। ठीक, तो अगर आपके पास परिमेय संख्या है और उसमें जो है अपरिमेय आके मिल गई है तो टोटल आपकी संख्या जो है अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सदैव सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक, सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद यह कह रहे हैं कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। x पर 0 है तो हमको y का निकाल लेना है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो पहला और चौथा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x का मान कितना 4 और -4 दिया है, जबकि x मान होना कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ठीक, तो 2 और हम 3 में कंफर्म कर लेते हैं, मतलब कि x बराबर रखना है 0, और जहां पर हमको समीकरण दी गई है कि 2x प्लस 3y बराबर 12, तो वहां पर हमको कितना रखना है, x यहाँ पे 0, y का मान निकाल देना है। तो देखो 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12, ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, y के साथ 3 गुणे उधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाग में, तो 12/3 कितना आ जाएगा 4। तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु कौन से आए, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0,4। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं भैया आगे। आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बिल्कुल रेडी होके जाएं। ठीक, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो शेषफल जो है हमको दिया, पहले उसको हम हटा देते हैं, तो 70 में से घटाएंगे 5, कितना बचेगा 65, और 125 में से घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा 117। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 65 और 117 का निकालेंगे हम मासा, तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5। अब हम 52 को भाग करेंगे 65 से, तो 52 एकम 52। ठीक, कितना बचेगा 13, फिर किससे भाग करेंगे 52 से, 13 चक्कू 52, शेषफल 0। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा 13 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है चौथे का पहला, ठीक, 13 नंबर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है अगर यूपी बोर्ड ये क्वेश्चन ना पूछे तो यूपी बोर्ड का पेपर ही नहीं बनता है। जो क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5, अगर यूपी बोर्ड ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे तो ये जो है उसके लिए पेपर ही नहीं बनेगा। लिखा है कि समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 कह रहे हैं का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। अगर कोई भी हल नहीं है तो दोनों समीकरण हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी भैया। अगर कोई हल नहीं तो दोनों समीकरण एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और समांतर की कंडीशन हमारी क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये कंडीशन होती है भैया। तो यहां से अगर a1 का मान निकालेंगे तो 2/a2 का मान कितना निकालेंगे 3 बराबर b1 कितना निकालेंगे a और b2 कितना निकालेंगे -5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10/3 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। है भैया कोई ऑप्शन ऐसा, ठीक, माइनस का 10/3, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 से इस बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने उठाया है और क्वेश्चन जो है बताया है उन्होंने कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वियुक्त कर निकालते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले वियुक्त कर निकालते हैं। वियुक्त कर कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac से। b का मान कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो माइनस 4, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 तिया 24। अब 24 में से घटाएंगे 16, कितना बचेगा भैया, माइनस का 8। अब पढ़ते हैं अपने ऑप्शन। दिए गए समीकरण का वियुक्त कर शून्य से कम है, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ठीक, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, काल्पनिक है मूल। तो दोनों कथन ए और बी हमारे हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, यहां पर जो है एक क्वेश्चन ऐसा जरूर डाला जाएगा कि उसके ऑप्शन होंगे, फिर ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए होंगे, जैसा कि ऑप्शन आगे जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, तो यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन को जो है जल्दबाजी में ना करके पहले ऑप्शन समझ लें और फिर देखें कि उनके भी आगे ऑप्शन दिए गए हैं तो उनको टिक करना है। यहां पर हमारा ए और बी अभी तक तो दोनों सही है। इसके बाद समीकरण का वियुक्त कर शून्य है, ये सी वाला भैया कथन गलत हो जाएगा, वियुक्त कर शून्य का तो -8 है। और समीकरण के मूल वास्तविक है, भैया मूल वास्तविक कहाँ है, ये तो मूल काल्पनिक है। तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं अपने ऑप्शन जो आपके दिए हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी सही है, हाँ ए और बी सही है। ए और डी सही है ना, ए और डी बिल्कुल ना सही है। सी और डी सही है, नहीं। केवल ए सही है, नहीं। बी भी सही है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपके दिए हैं कि ए और बी दोनों सही है, ये ऑप्शन है आपके, ना कि मतलब वहां से देख के कि हमने पहले देख लिया कि दिए गए समीकरण का वियुक्त शून्य से कम है, तुरंत हम गोला भर दिया। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पहले 20 क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप ओएमआर शीट को भरेंगे। ठीक, ये गलती बिल्कुल ना करें कि एक बार क्वेश्चन हल करें फिर एक बार ओएमआर भरें, एक बार क्वेश्चन हल करें फिर एक बार, ये गलती बिल्कुल वहां पे ना करें। पहले जो 20 के 20 क्वेश्चन हल करें, उसके बाद ओएमआर जो है 2 मिनट के अंदर पूरी अपनी फिल कर दें। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन के भी ऑप्शन दिए गए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि पहले क्वेश्चन दिया है फिर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं और फिर ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके सही है। ठीक, तो ऑप्शन के जब ऑप्शन दिए होंगे तो काफी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो ऑप्शन सही होंगे तो वो उसका जो है आपको गोला भर देना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, एक पहले हम आयत बनाते हैं। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3, A 0,3 है। ठीक, फिर O 0,3 है और ये 5,0 है। और कह रहे हैं कि इसका विकर्ण एक हमने डाल दिया। विकर्ण मतलब ए बी हमसे पूछ रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहे हैं, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, अंडर रूट 34 आपका आंसर आ जाएगा, अंडर 34 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका भी आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, ये देखो फिर से एक क्वेश्चन विविध करके आया है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल कह रहे हैं कि 1/2 है। तो आपसे कह रहे हैं कि के का मान बताओ भैया। तो जहां पर x है वहां पर 1/2 हम रख रहे हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस के कम k/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। थोड़ा इनको हल कर लेते हैं, देखो इनके दोनों के हर बराबर,
तो माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा बटे 4 और प्लस के बटे 2 बराबर 0। 4 4 कैंसिल, बचा यहाँ पे -1, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो के बराबर के बटे 2 बराबर 1, तो 2 इधर भाग में उधर गायब हो जाएगा गुणे में, तो के बराबर कितना आ जाएगा भैया, के बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर। क्वेश्चन की जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और जल्दी जल्दी से जो है क्वेश्चन आप हल करते रहें। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर है। बिल्कुल सही बात है, संगत कोण बराबर होने चाहिए और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज में एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक, एक हम चित्र बनाते हैं, ए सी बी, कह रहे हैं कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ये आपको दिया है 90 डिग्री और ए सी दिया है 3, ये 3 दिया है और फिर कह रहे हैं कि बी सी 4 है, ये 4 दिया है। तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका, बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका ये निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या करें कि ये आपको लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तो सबसे पहले आप कर्ण निकालें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब हमने मान लिया मध्यिका आपकी सी डी है, मध्यिका कितनी है, सी डी है। तो यहां से आप क्या करेंगे कि मध्यिका जो आपकी सी डी दी गई है तो मध्यिका अगर डाली गई है तो जाहिर सी बात है कि ये आधी आधी हो जाएगी, ये 2.5 ये 2.5। अब यहाँ पे आप क्या करें कि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लें। ठीक, छोटा वाला त्रिभुज लेने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, एक आपकी ये भुजा हो जाएगी, एक आपकी ये भुजा हो जाएगी और ये आपसे पूछा गया है ये वाली साइड सी डी। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका एक लंब हो जाएगा, ये आपका एक आधार हो जाएगा और सी डी यहाँ से आपकी पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर हो और 12 सेंटीमीटर हैं। ठीक, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां। ठीक, देखिए समचतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती हैं, एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है। अगर कह रहे हैं कि 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिच्छेदक बिंदु से ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर 16 है तो कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा और ये अगर 12 है तो कितनी हो जाएगी, 6 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने क्या होता है भैया, कर्ण होता है। ठीक, कर्ण होता है, ये आपको लंब दिया, ये आपको आधार दिया, कर्ण आपसे पूछ रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है, लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया 6 का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है भैया, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 64 36 100, 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा भैया 10। कितना आ जाएगा 10। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड ना दे ठीक तो उसका जो है खाना हजम नहीं होता है। हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या तो भुजा देंगे तो क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे और या फिर अगर क्षेत्रफल देंगे
तो आपसे जो है भुजा पूछ लेंगे। ठीक, देखिए जल्दी से क्या करना है यहाँ पे। पहली बात आप ये ध्यान रखें, एक होता है कॉन्सेप्ट भुजा का और एक होता है कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल का। अगर आप भुजा से क्षेत्रफल की ओर जाएंगे तो आप क्या कर दें, वर्ग कर दें, और क्षेत्रफल से अगर भुजा की ओर आ रहे हैं, क्षेत्रफल से अगर भुजा की ओर आ रहे हैं तो क्या निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें। ठीक, बस दो ही फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर आप भुजा से क्षेत्रफल की ओर जा रहे हैं तो आपको वर्ग करना होगा, और अगर क्षेत्रफल से भुजा की ओर आ रहे हैं तो आपको वर्गमूल करना होगा। आपको भुजा दी गई है 4:9, 4:9 निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो भुजा से क्षेत्रफल की ओर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, आंसर कितना 16:81, 16:81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी हम आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा, का मान किसके बराबर होगा। देखिए लिखा है 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जो आपसे मान पूछा गया है। तो जल्दी से आप इसका मान बताएंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे sin थीटा लिखा है, अगर sin थीटा के नीचे हम cos थीटा से भाग कर दें तो हमारा tan बन जाएगा। तो अंश और हर में cos थीटा से भाग करने पर, ठीक, 4 sin थीटा डिवाइड में cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड में cos थीटा, फिर से आएंगे 4 sin थीटा डिवाइड में cos थीटा डिवाइड में cos थीटा। ठीक, तो ये cos थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पे, sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा माइनस का 1, नीचे 4 tan थीटा प्लस का 1। अब tan थीटा इधर कितना रखना है, यहाँ पे थोड़ा हम हल कर लेंगे कि tan थीटा बराबर आपका आएगा 3/4। कितना आएगा भैया, 4 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए 4 गुणे tan थीटा की जगह कितना रखेंगे, 3/4 माइनस का 1, 4 गुणे 3/4 प्लस का 1। यहाँ पर जो है 4 4 आपका कैंसिल, 3 में से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2, 4 4 कैंसिल, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आपका जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2, 13 का तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद भैया आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया है कि sin 75 बटे cos 15 का मान बताओ। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, ठीक, अगर उनका योग 90 हो रहा हो तो ज्यादा 90% चांस उनके बनते हैं कि उनका आंसर 1 आएगा। ठीक, जल्दी से हल करते हैं इसको देर न लगाते हुए। क्वेश्चन दिया है कि sin 75 डिवाइड में आपका दिया है sin 75 डिवाइड में cos 15। ठीक, हल करते हैं। देखिए भैया एक चेंज कर लेते हैं, sin 90 माइनस 15 डिवाइड में आपका है cos 15। अब क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 15 डिवाइड में cos 15, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भैया, आगे दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप आपको दिया है, जो परिमाप आपको दिया है वो वर्ग के परिमाप के, जो वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप 2πr, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा या 4 गुणे a। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, पाई इधर गुणे में उधर हो जाएगी भाग में, तो r बराबर
2a/पाई। जहाँ पर हमको r रखना होगा वहाँ पर हम 2a/पाई रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखो पाई गुणे r की जब क्या रखना है 2a/पाई, स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड में आएंगे, भुजा कितनी है a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे भैया कि पाई गुणे 2 दूनी 4 गुणे a स्क्वायर डिवाइड में पाई गुणे पाई डिवाइड में कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से देखें भैया कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 4 डिवाइड में 22/7, तो 7 हो जाएगा ऊपर, तो 7 चौको 28 डिवाइड में कितना होगा 22, तो कितना होगा 14, और ये कितना होगा 11, तो 14:11 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14:11। ठीक है, 14:11, 4/22 ठीक है, 7 चौको 28, 22 से कम 22 ठीक है, 14:11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। ठीक, 64:27 है, 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ पूछ सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो हमको 64 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 3 समान फैक्टर हमारे हो जाए। तो आप बताएंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। ऐसे ही हमको 27 के करने हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होती हैं 27। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें कि 3 का हम आयतन की बात हो रही है तो 3 का एक जोड़ा बनाएंगे मतलब 4, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बनाएंगे मतलब 3, तो ये आपकी क्या आ गई भुजा आ गई, भुजाओं का अनुपात आ गया 4:3। अगर आपसे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ रहे हैं तो अभी हमने बताया था कि अगर भुजा दी गई क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, है आसान। ठीक है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात कहेंगे तो 4:3। ठीक, बाई चांस भैया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए है, उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए है तो हम लिखेंगे V1/V2 मतलब आयतन 1 आयतन 2। ठीक, 64:27। V1 क्या होता है, काहे का आयतन दिया है, गोले का आयतन दिया है, तो 4/3 पाई r की घात 3, दूसरा दिया है 4/3 पाई r2 की घात 3 बराबर 64/27। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, इधर से घात 3 उधर जाएगी, इधर से घात 3 उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, तो 64 का घनमूल 4, 27 का 3, तो r1 और r2 आया कितना 4:3। अब हमको निकालना क्षेत्रफल अनुपात, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर और डिवाइड में 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, r1 दी गई 4 तो 4 का स्क्वायर 16, r2 दी गई 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 16:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम भैया आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपको दिया है सांख्यिकी से दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 10 तक और धनात्मक लेना है वो भी विषम लेना है। तो पहली बार हो जाएगी 1, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 9। ये हमारी जो है 1 से 10 तक की है, धनात्मक है और विषम है। कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है। इनका जो समांतर माध्य पूछा है तो 5 से भाग कर देंगे, 9 7 16 5 21 3 24 25, तो 25/5 कितना आंसर आ गया 5 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भैया कह रहे हैं, इसका कह रहे हैं कि माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तोरण आयत बहुभुज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप अपना करेक्ट आंसर ध्यान रखें तोरण से, किसे ध्यान रखेंगे तोरण से।
ठीक, इसके बाद क्वेश्चन एक ये पूछा गया है और जो हमने मैथ महाकाल 1 में करवा दिया है, ठीक, कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका क्या होगी, मध्यिका। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखें, एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये हमने बताया था। ठीक, तो यहां पे निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है, तो 3 गुणे माध्यिका हमने ऐसे लिख लिया भैया, बराबर 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य 27 और प्लस बहुलक कितना दिया भैया 45। ठीक, तो देखो माध्यिका हमको निकालना है, यहां देखो 27 दूनी 54, 45, 54 45 99, और 99 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 33, कितना आएगा भैया 33। ठीक है, और इसके बाद हम अपने 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, और 20वां क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना, माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा माध्यक, या फिर दूसरी भाषा इसकी होती है माध्यिका, दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो ये हमारे रहे जो यूपी बोर्ड ने पेपर लॉन्च किया है, ठीक, मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। तो उसमें जो है जो 20 क्वेश्चन डाले गए हैं, मतलब जिस आधार पर हमारा पेपर वहां पे आने वाला है, जिस आधार पर, ठीक, तो सेम हमने जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं। इन क्वेश्चनों को आप नेग्लेक्ट ना करें, अच्छे से इनको रिवाइज करें, अपने एग्जाम में करके जाएं, और इसी आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन करके जाएं। ठीक, यहां हम उम्मीद करते हैं कि बहुविकल्पी आपके बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छे से अपनी ओएमआर भरें, एक बार पहले 20 क्वेश्चन को हल कर ले, फिर उसके बाद ओएमआर आप भरना स्टार्ट करें। ठीक, ये ना करें कि हमने एक क्वेश्चन करा फिर ओएमआर भर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन करा फिर ओएमआर भर रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। पहले 20 क्वेश्चन भर लें, फिर अपनी ओएमआर शीट अपने अच्छे से भरें। ठीक है, तो ये हमारा खंड का था, और हम जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं खंड बा के मैथ महाकाल अगली सीरीज में। ठीक, तो हमारे साथ आप बने रहिए, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं जो आपको सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे, आप बस वहां पे हल करके चले आना। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चनों को हल करिए, अपनी मैथ लगाइए, मैथ की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगाइए, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं मैथ के इसी मॉडल पेपर के खंड खा के साथ। जय हिंद, जय भारत।